नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए कि जिसके लिए आपने मदद का हाथ बढ़ाया हो, वही आपके कंधे पर चढ़कर आपको डुबाने की चेष्टा रख रहा हो। कुछ ऐसा ही घटनाक्रम हाल ही में हुआ है जब श्रीलंका, भारत और चीन का एक लव ट्रायंगल निकल कर आया है। क्या है ये पूरी कहानी, आज के सेशन में विस्तार से आप सभी को बताएंगे। इस कहानी के दो बड़े किरदारों को तो आप बेहतरीन तरीके से समझते हैं। एक तरफ है इंडिया, दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था, और एक तरफ है चाइना, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। और इनके बीच में फंस चुका है श्रीलंका, जो कि अर्थव्यवस्था है या नहीं, इसके लिए ही संकट से जूझ रहा है। आपको याद होगा यहाँ की इकोनॉमिक हालात जिस तरह से बिगड़े, उन बिगड़े हुए हालातों को ही संभालते संभालते यहाँ पर गोटाबाया राजपक्षे और महिंद्रा राजपक्षे को देश छोड़कर भागना पड़ा। रानिल विक्रमसिंघे की सरकार आई, जो कि दुनिया भर से कर्ज उगाने में ही अपना कार्यकाल पूरा कर जाएगी। इसी बीच में भारत ने अपने द्वारा मदद करके उनको वहां की जरूरत का जरूरी सामान उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश की, लेकिन क्या करें, घर का भेदी ही लंका ढहा रहा था। क्या बात है, राइमिंग एकदम श्रीलंका पर चली गई। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपके सामने यहां पर कुछ खबरों की कटिंग्स लगी हैं, आप अगर इन्हें ध्यान से देखें तो यहां पर आपको देखने को मिलता है कि इंडिया ने श्रीलंका से कहा है कि कृपया करके आप मिड सी रिफ्यूलिंग ऑफ चाइनीज वॉरशिप बंद कर दीजिए। यह खबर हाल ही में रिपोर्ट्स के माध्यम से नवंबर के अंदर निकल कर आई कि इंडिया ने श्रीलंका से कहा है। यह देखिए 2 नवंबर की खबर आपके सामने यहां पर दिखाई पड़ जाएगी। मैं जूम करके आपको दिखा देता हूं। ये रिपोर्ट्स के अंदर है। यहां पर 3 नवंबर के दिन इसको अपडेट किया है कई और अखबारों ने, जिसमें मेंशन किया गया है कि इंडिया अर्जेस श्रीलंका टू स्टॉप मिड सी रिफ्यूलिंग। आप इतनी भाषा तो समझते होंगे। मिड सी यानी कि मध्य में, समुद्र के मध्य में वॉरशिप्स यानी युद्ध के जो लड़ाकू जहाज हैं, उनके अंदर तेल भरना बंद कर दीजिए। कौन से युद्धक विमान भाई? चाइनीज वॉरशिप्स। आप पूछेंगे चाइनीज वॉरशिप्स कहां पर पहुंच गए? अरे जनाब, श्रीलंका का एक ऐसा पोर्ट जिसको 99 साल के लिए, 99 ईयर के लिए चीन ने कर्ज में श्रीलंका को फंसाकर कब्जा लिया है, जिसका नाम है हम्बनटोटा। वहां पर ऐसी जानकारी पता चली कि दान में मिले हुए तेल को, जो इंडिया ने इसे अपनी तरफ से उपहार में दिया, या ये समझिए कि एहसान में दिया कि जाओ तुम थोड़ा जी लो, उसे वो आगे दे करके अपनी तरफ से अपने आप को दातार बना रहा है। बड़ा ही क्रिटिकल सिचुएशन है। अगर ये रिपोर्ट्स सही हैं तो ये समझने की आवश्यकता है कि किसकी कितनी मदद की जाए। ये सवाल बिल्कुल वैसा ही है, क्या सांप को दूध पिलाना सही है? हालांकि ये बहुत ही बड़ा कटाक्ष है कि आप श्रीलंका को सांप कहें या फिर आप श्रीलंका को रावण का देश कहें। इतना ज्यादा भी आगे जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फिलहाल के लिए रिपोर्ट्स में ही ये सब बातें हैं। और डिप्लोमेसी केवल एक चीज पर निर्भर नहीं करती, फिर भी चीजों को ध्यान में रखना इंसान की फितरत होनी चाहिए। हम इन सब पर नजरें रखें, यह हमारे लिए भी जरूरी है। चलिए आपको थोड़ा डिटेल में लेकर चलते हैं, थोड़ा इतिहास बताते हैं, क्योंकि अंकित इंस्पायर्स इंडिया की परिवार में हर दिन कुछ नए साथी जुड़ते हैं जिन्हें पुरानी घटनाओं के बारे में शायद इतना जानकारी ना हो, क्योंकि अंकित इंस्पायर इंडिया पर तो ये लंबे समय से चर्चा है। साथियों, खबर लेकर चलते हैं मार्च 3, 2022 की। हम पीछे से लेकर आपको आ रहे हैं ताकि आप चीजों को कनेक्ट कर पाएं। 3 मार्च 2022 की खबर को अगर आप देखें तो आप यहां पर पाते हैं, फ्यूल शॉर्टेज, पावर आउटेज एग्रीवेट श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस। आप लोग जब नोटिस करें तो इस साल के शुरुआत में, यानी कि पहले क्वार्टर में, श्रीलंका के अंदर जो तेल की कमी का संकट उत्पन्न हुआ, बिजली का संकट उत्पन्न हुआ, इस वजह से लोगों ने प्रदर्शन करने शुरू किए। श्रीलंका की संसद पर उपद्रवियों के द्वारा कब्जा कर लिया गया। दुनिया भर के सामने ऐसी तस्वीरें निकल कर आई जो कि लोकतंत्र का भीषण माखौल उड़ाती थी। ऐसी ऐसी तस्वीरें निकल कर आई जिसमें देख कर के लोग यह अचंभा कर रहे थे कि राष्ट्रपति भवन में बने हुए राष्ट्रपति के निजी स्विमिंग पूल में उपद्रवी कूद कूद कर स्नान कर रहे हैं। आप श्रीलंका की क्राइसिस का प्रोटेस्टर्स स्विम इन प्रेसिडेंशियल पूल, यह तस्वीर दुनिया भर के अंदर फोटो ऑफ द ईयर बनकर प्रचलित हुई। यानी एक प्रकार से यह समझिए कि लोगों ने लोकतंत्र का इतना बुरी तरह आर्थिक परिस्थितियों की तरफ फेल होना बहुत ही कम देखा था। उनमें से एक ये था। कोई नहीं,
ऐसी स्थिति में भारत ने हाथ बढ़ाया, क्योंकि भारत और भारतवासी, आप और हम जैसे लोग ये मानते हैं कि अगर हमारा पड़ोसी भूखा है तो हम भर पेट भोजन कैसे कर लें। अच्छा, कुछ समझदारी भी इसमें हमारी जुड़ी है, ऐसा भी नहीं है कि हम इतने उदार दिल हैं। हम ये भी मानते हैं कि अगर भैया तुमको हमने भोजन नहीं कराया तो तुम निकल करके हमारे ही देश के अंदर घुसोगे। आपको मालूम होना चाहिए बड़ी मात्रा के अंदर श्रीलंकन शरण लेने भारत में ही निकल आते, जैसे पहले समय पर म्यांमार से निकलकर रोहिंग्या मुस्लिम भारत में तरह तरह के रास्तों से एंट्री किए, बड़ी मात्रा में बांग्लादेशी भारत में एंट्री किए। भारत जानता है कि अगर किसी भी पड़ोसी मुल्क में संकट उत्पन्न होगा तो फाइनली उसका कर्जा हमको ही चुकाना पड़ता है। इसलिए जिनकी परेशानी है उनकी वही मदद कर दो, ताकि वहां से हमारे यहां पर और बड़ा संकट ना पहुंचे। ऐसी स्थिति में भारत ने अपने द्वारा फ्यूल का कंसाइनमेंट श्रीलंका को पहुंचाया और इसमें 27,000 मैट्रिक टन हमने फ्यूल डिलीवर किया। एक बार देखना, गेट तो नहीं खुल रहा है। 27,000 मैट्रिक टन हम लोगों ने फ्यूल डिलीवर किया। अगर ऐसी स्थिति थी तो हमने इनकी मदद करी 7 अप्रैल को। आप यहां पर देख सकते हैं खबरों में, अगर तारीखों को नोटिस करें तो यहां पर आप 3 मार्च की खबर देख रहे हैं फ्यूल शॉर्टेज की। फ्यूल शॉर्टेज के बाद में आप खबर यहां पर देखते हैं 7 अप्रैल की, यानी 1 महीने के भीतर भीतर भारत ने 27,000 मैट्रिक टन इनके पास में तेल पहुंचा दिया कि यार तुम्हारे यहां पर लोग तेल के लिए लाइनों में लगे हुए हैं, इसलिए हम तुम्हारी मदद करने आगे आ जाते हैं। भारत ने मदद पहुंचाई। भारत का यह मदद पहुंचाता हुआ जहाज 6 अप्रैल का आपको जाता हुआ दिखाई पड़ता है। भारत ने इनके पास में तेल पहुंचाया। इंडिया ने श्रीलंका से कहा कि आप चिंता मत करिए, आपको इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकालने में हम आपकी पूरी मदद करेंगे। ऐसी स्थिति में भारत ने इनको, यह 8 अप्रैल की खबर है, आप सीक्वेंस में सारी चीजों को लेते हुए चले। 8 अप्रैल को भारत ने इन्हें अश्योर किया कि आप चिंता मत करिए, आपकी आर्थिक परिस्थितियां जो बुरी तरह बिगड़ गई हैं, हम इन्हें आपको इनसे बाहर निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन केवल तेल पहुंचाने से ही क्राइसिस रुक जाता तो शायद बहुत पहले ही तेल पहुंचा दिया गया होता। स्थितियां बहुत बिगड़ चुकी थी। सरकारी निर्णय, चीन का इंटरफेरेंस, लोगों का सरकार के प्रति विरोध बहुत बढ़ चुका था। ऐसी स्थिति में वहां के प्रधानमंत्री पद पर विराजमान गोटाबाया राजपक्षे के बड़े भैया महिंद्रा राजपक्षे देश छोड़कर भाग लिए। देश छोड़कर भागने की घटना मई 11, 2022 को हुई। जब यह देश छोड़कर भागने लगे, देश में राजनीतिक संकट उत्पन्न शुरू हुआ, तो भारत ने फिर से अपने द्वारा फ्यूल की सप्लाई जुलाई 4 को भेजी। ये तारीखें हैं, आपको मैं बोल रहा हूं, यहां पर अंडरलाइन करके आप इन्हें देख सकते हैं। ये कंटेंट भी पूरा जब सेशन कंप्लीट हो जाएगा आपके लिए रेफरेंस के रूप में मैं मेरे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर के नाम से जो वेरीफाइड अकाउंट है वहां पर शेयर भी करूंगा, आप वहां से देख भी सकते हैं। ऐसी स्थिति में इंडिया ने अपने द्वारा फ्यूल की सप्लाई यहां पर पूरी तरह से भेजी और सेशन के अंत तक टिके रहिए। एक बहुत बड़ी घोषणा मैं आप सबके साथ करने जा रहा हूं, इसलिए आप सबसे गुजारिश है जितना हो सके इस सेशन को अभी अपने सभी साथियों से शेयर कर दो, ताकि सेशन के अंत में मैं आप लोगों के लिए एक बहुत जबरदस्त सरप्राइज अनाउंस करने वाला हूं। ज्यादा से ज्यादा साथियों को अपने साथ लाइव लेकर आ जाओ। आपसे गुजारिश है कि आप निराश नहीं होंगे। सेशन की एंड में आपके लिए एक बेहतरीन जानकारी मिलने वाली है। अभी सेशन को तसल्ली से सुनिए, बस शेयर करते जाइए। आगे बढ़ते हैं। इंडिया ने अपने द्वारा इनको फ्यूल फिर भेजा कि यार कोई बात नहीं, तुम्हारे यहां फ्यूल के क्राइसिस के कारण ही लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, पेट्रोल पंप्स बंद पड़े हैं, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि तुम लोगों को जरूरी सामान के रूप में डीजल पेट्रोल उपलब्ध नहीं करा पा रहे हो, क्योंकि तुम्हारे पास विदेशी मुद्रा भंडार नहीं बचा है। ऐसी स्थिति में श्रीलंका ने खुद ने यह स्वीकार किया कि हम बैंकरप्ट हो चुके हैं, अर्थात हमने जिनसे कर्जा लिया है उनको पैसा नहीं चुका पाएंगे। ऐसी स्थिति में हम 2023 तक पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। भारत ने कहा चिंता मत करिए, हम आपको $3.8 बिलियन की मदद पहुंचाएंगे। इंडिया ने इन्हें अपना कमिटमेंट दिया। साथियों, यह मदद इतनी है जितना पाकिस्तान IMF से मांगने के लिए कईयों बार नाक रगड़ चुका है। भारत ने श्रीलंका को इतनी बड़ी मदद पहुंचाई। यह आपको हमारी तरफ से न्यूज जुलाई 10, 2022 की दिखाई पड़ती है। श्रीलंका को हमने मदद पहुंचाई, हमारी मदद से यह आगे बढ़ने लगे। यहां पर सत्ता परिवर्तन हुआ। गोटाबाया राजपक्षे को लगने लगा कि जो पूर्ववर्ती सरकारों में रानिल विक्रमसिंघे हुआ करते थे, निश्चित ही
वो शायद श्रीलंका को संकट के दौर से बाहर ला पाएंगे। यही कारण है यहां पर सत्ता परिवर्तन होता है और जुलाई 13 को रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं। गोटाबाया यहां से निकलकर मालदीव चले जाते हैं। दोनों भैया भाग गए। इसके बावजूद भी यहां पर फ्यूल का संकट खत्म नहीं हुआ। यहां पर श्रीलंका के मिनिस्टर ने इंडिया के लिए कहा कि इंडिया ओनली कंट्री टू गिव क्रेडिट लाइन, यानी इस पूरी दुनिया में अगर किसी ने हमारी मदद की है तो वो भारत है। ये इनके मिनिस्टर ने कहा है और कहा कि हम चाहते हैं कि रशिया भी हमें तेल दे, लेकिन हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। भारत ही इकलौता ऐसा देश निकलकर आया। इनके मंत्री ने दुनिया के सामने इस बात को दोहराया। इनका जो परम मित्र हुआ करता था चाइना, जो कि अपने कर्ज जाल में इन्हें फंसाकर कुछ भी देने के लिए तैयार नहीं हुआ, वो इनकी मदद अभी भी नहीं कर रहा था। इंडिया ने फिर कहा, आप चिंता मत करिए, हम आपके यहां पर लोकतंत्र, आपके स्थायित्व और इकोनॉमिक रिकवरी को बनाए रखने का निरंतर प्रयास करेंगे। मैं तारीख दर तारीख चल रहा हूं किस प्रकार से भारत श्रीलंका के लिए हमेशा खड़ा रहा। चाइना की डेप ट्रैप डिप्लोमेसी श्रीलंका को बर्बाद करने के काम में आई। जिस प्रकार से श्रीलंका के एक बहुत बड़े पोर्ट को चाइना ने 99 साल 99 ईयर के लिए अपने पास रख लिया, यह दुनिया को सर्वविदित था। लेकिन क्या केवल इसके लिए चीन जिम्मेदार था? यह बड़ा सवाल आज भी बरकरार है, क्योंकि केवल ताली एक हाथ से नहीं बजती। हां, एक हाथ से आप दीवार जरूर बजा सकते हैं। देखने वाली बात यह थी कि जिस पोर्ट को चाइना ने अधिग्रहित किया था उसके पीछे क्या श्रीलंका का हाथ था? देखना होगा आगे वाली चीजों में। चलते चलिए, इंडिया ने फिर मदद बढ़ाई, $4 बिलियन तक की इनको आर्थिक सहायता पहुंचाई। इतना ही नहीं, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने 50 फ्यूल स्टेशन श्रीलंका में जाकर ओपन किए, ताकि वहां के लोगों को जरूरत के बहुत सारी सर्विसेज जो बहुत जरूरी हैं, चाहे फिर वो एम्बुलेंस हो, फायर ब्रिगेड हो, या फिर मेडिकल वैन के साथ साथ ऑक्सीजन वैन हो, पुलिस की गाड़ी हो, सेना की गाड़ी हो, इनको जरूरी सुविधाओं के लिए तेल की आवश्यकता पड़ती है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन वहां गया और उसने जाकर के इनके लिए 50 फ्यूल स्टेशन यहां ओपन किए कि आप यहां से तेल ले लीजिए जब तक आपके पास तेल नहीं है। हमने यहां पर बड़ी मात्रा में सहायता करी। तभी यहां के राष्ट्रपति ने भारत को धन्यवाद देते हुए कहा कि आपने हमें जीवन की एक सांस दी है, ए ब्रीथ ऑफ लाइफ आपने हमें दिया है। कोई नहीं, ऐसी स्थिति में बदले में हमें क्या मिला? हमें बदले में मिला एक धोखा। कब? आज से 2 महीने पहले, अगस्त का मंथ था। चीन ने अपने द्वारा एक जहाज, जो कि एक जासूसी जहाज था, एक खुफिया जहाज था, वो श्रीलंका के अपने हम्बनटोटा पोर्ट पर भेजा। एक ऐसा जहाज जो कि खड़ा तो होता श्रीलंका में, लेकिन वहां खड़ा होकर 750 किलोमीटर दूर भारत के श्रीहरिकोटा में क्या हो रहा है, हमारे परमाणु रिएक्टर्स में क्या बातें चल रही हैं, उन्हें वहां बैठकर सुन सकता था। इतनी जबरदस्त उसकी खुफिया तरीके थे। हमने ये सेशन अंकित इंस्पायर इंडिया पर आज से 2 महीने पहले कवर किया था। ड्रैगन ने श्रीलंका से कहा कि भाई देखो, बात ऐसी है कि हमने तुम्हारे यहां पर हम्बनटोटा ले रखा है और वहां पर हमारा एक खुफिया जहाज पहुंचेगा। इंडिया इस बात से नाराज भी हुआ। श्रीलंका से कहा भी गया कि उस जासूसी जहाज को अपने यहां पर मत आने दो। श्रीलंका ने एक बार के लिए चाइना से मना भी कर दिया, लेकिन चाइनीज प्रेशर में श्रीलंका झुक गया। भारत ने भी मान लिया कि चूंकि 99 ईयर के लिए जब किसी ने पोर्ट ले ही लिया है तो उसे रोकने वाले हम भी कौन होते हैं। श्रीलंका ने कहा कि चाइनीज मिलिट्री शिप जो है वो केवल रिफ्यूलिंग करने के लिए आ रहा है। बड़ा सवाल था और यहीं पर सारी कृपा अटकी हुई थी। भारत ने इनसे कहा कि इस जहाज को यहां मत आने दो, क्योंकि यह आकर के जासूसी करेगा, इंडिया के अंदर की सारी खबरें बैठकर श्रीलंका में सुनेगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही जबरदस्त खुफिया चीजें लगी हुई हैं। श्रीलंका ने कहा, जनाब हम तो पहले ही अपनी जगह हार चुके हैं, हम मना नहीं कर सकते। यह यहां पर आ रहा है क्योंकि इसे तेल भरना है, इसे रिफ्यूल करना है। रिफ्यूल करना है मतलब इसके अंदर बहुत दिनों से यह चल रहा है, डीजल खत्म हो चुका है, इसे डाल करके आगे यात्रा पर जाना है। भारत ने कहा चलिए कोई नहीं। ऐसी स्थिति में श्रीलंका ने इसको यहां पर आने की परमिशन दे दी, इंडिया के द्वारा बलाख विरोध करने पर भी। इंडिया भी अपने आप को इसलिए समझाकर शांत हो गया कि जिस देश ने कर्ज में डूबकर अपना एक पोर्ट दे ही दिया, तो उस पोर्ट पर किसी को आने से कैसे रोका जा सकता है जब पोर्ट ही उसका है।
भारत समझदारी से इस बात को समझता गया, लेकिन भारत ने यह चेतावनी दी कि हम हर एक गतिविधि पर नजर बनाए रखे हुए हैं। तभी भारत ने अपने द्वारा यहां हेलीकॉप्टर्स भेजे जो कि पूरी तरह ऊपर से खड़े होकर के निगरानी कर सकते थे, श्रीलंका के ऊपर घूम घूम करके सारी चीजें मॉनिटर कर सकते थे। हमने अपनी सारी सुरक्षा मुस्तैदी से निभाई, लेकिन कृपा कहां अटक गई? कृपा अटक गई इसी रिफ्यूलिंग में। साथियों, जानकारी जो फिलहाल रिपोर्ट्स के माध्यम से बाहर निकल कर आ रही है वो ये है कि जो रिफ्यूल में तेल भरा गया था श्रीलंका के द्वारा, वो भी इंडिया के द्वारा ही दिया गया था। और ये रिपोर्ट्स कहती हैं कि इन वॉरशिप्स में डलने वाला तेल, ये तेल इंडियन था। इंडिया ने चाइना से कहा कि आप कम से कम इस प्रकार से तो इसका मिसयूज मत करो। आप इन खुफिया चीजों को यहां भेज रहे हो, समझ में आता है। आपका युआन वांग 5 यहां जाता है, सैटेलाइट ट्रैकिंग के नाम पर कार्य करता है, यहां जाकर के आप खड़ा कर देते हो, ठीक है, लेकिन क्यों इस प्रकार से कर रहे हो कि आप तेल भी हमारा ही भर के निकल रहे हो? इंडिया अर्ज श्रीलंका टू स्टॉप मिड सी रिफ्यूलिंग ऑफ चाइनीज वॉरशिप्स। इंडिया ने कहा कि अरे भाई दातार, अगर तेरे पास खुद के पास तेल हो जाए तो दे देना, तू हमारे से लिया हुआ तेल दान क्यों कर रहा है? हाल ही में कुछ ऐसी रिपोर्ट्स निकल कर आई कि इंडिया ने कोलंबो को कहा है कि आप जो तेल वॉरशिप्स में डाल रहे हो, ये वॉरशिप में डालने वाला तेल भी हमसे ही लिए हो यार। हमारे ही खिलाफ कोई आया, उसमें तेल भरा तुमने हमारे घर का। ये जांच हमने पहले कहा था, जयशंकर साहब ने उस समय समझा दिया था कि हम हर चीज पर निगाह रखे हुए हैं, और जब हर चीज पर निगाह रखे हुए हैं तो निगाह से अब ये रिपोर्ट निकल कर आती। 2 महीने की जांच से ये बात क्लियर हो गई, हम हर चीज को पूरी तरह जांचने में लगे हुए थे, और जांचने में लगे हुए थे तो तुमने जो बेटा इसमें तेल भरा वो इंडियन था। इंडिया ने इस बात के ऊपर अपने द्वारा डिस्प्लेजर दिखाया है, कहा है कि नहीं नहीं नहीं, ये चीज नहीं है। अब आप में से कुछ लोग ये कहेंगे, सर इंडिया मूर्ख है क्या, इनको इतना पैसा दे दिया, इतना पैसा हमें दिए होते, जाने कितने लोगों को रोजगार मिल गया होता। बहुत सारे लोगों में इस प्रकार का दिमाग आ सकता है कि सर ऐसा क्यों किया हमने, श्रीलंका ने हमें धोखा दिया, चाइनीज वॉरशिप को अंदर हमने रिफ्यूल किया हम्बनटोटा पोर्ट पर। नहीं, इंडिया ने लाइन ऑफ क्रेडिट इनको दिया था। लाइन ऑफ क्रेडिट का अर्थ यह हुआ कि हमने इनके साथ में एक ऐसी चीज साझा की थी जिसके आधार पर भविष्य में, एक बार के लिए दिमाग में यह मानकर चलिए कि जब श्रीलंका कभी खुद से अपने स्टेबल हो जाएगा तब उसको वो सारे पैसे लोन के रूप में चुकाने पड़ेंगे। ये लाइन ऑफ क्रेडिट था, कर्ज का पैसा था। हमने इनको यह कहा था कि आपको अभी अपने पास तब तक रखना है जब तक आप सक्षम नहीं हो जाते। इसका मतलब हमने भी इतना फॉल प्ले नहीं किया है कि जाओ हमने तुम्हें दान में यह पैसा दे दिया। हमने समझदारी से दिया, हमने पता किया कि बेटा तुम इस पैसे का गड़बड़ झाला कर सकते हो, ऐसा नहीं होने देंगे हम। ऐसी स्थिति में भारत का रिएक्शन श्रीलंका को भी समझना चाहिए, और चीन के जो सैन्य ताकत थे उनके अंदर जो काम किया गया। यह रिपोर्ट हाल ही में न्यूज रिपोर्ट के नाम से प्रकाशित हुई, और भारत पर निर्भर जो देश हैं वो हमें धोखा दे रहे हैं, इस बात के ऊपर अब विशेषज्ञों ने भी चिंता जताना शुरू कर दिया है। भारत क्या करेगा? क्या करेगा आइए दिखाते हैं। साथियों, भारत क्या करेगा इस चीज को आपको यहां पर देखना चाहिए। और क्या है, मैं आपको एक न्यूज दिखाता हूं। यह खबर है कल की। कहते हैं ना, हमने हाथ खींच लिया बहुत पछताओगे, हमें छोड़कर जो तुम जाओगे। नवंबर 2 की खबर है, खबर को आप गहराई से पढ़ें। प्रोटेस्ट इन क्राइसिस हिट श्रीलंका अगेंस्ट इन्फ्लेशन एंड टैक्स हाइक्स। इनको याद दिलाया गया जिसको तुमने मदद के लिए पुकारा था। श्रीलंका आस्क चाइना फॉर हेल्प विद ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड टूरिज्म। चाइना ने मना कर दिया, हम सहायता नहीं देंगे। भारत ने कहा हमसे धोखा अच्छी बात नहीं है मित्र, हमने तुम्हारी मदद की, तुमने हमें धोखा दिया, अच्छी बात नहीं है। और जब अच्छी बात नहीं है तो ऐसी स्थिति में तैयार हो जाइए किस बात के लिए? इस न्यूज़ के लिए। क्राइसिस हिट श्रीलंका अगेंस्ट इन्फ्लेशन टैक्स हाइक्स। स्थितियां ये हैं कि यहां पर हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। प्रोटेस्ट चलने फिर से शुरू हो गए हैं क्योंकि सरकार फिर से महंगाई को नियंत्रित नहीं कर पा रही है, क्योंकि डोर इंडिया ने भी पकड़ रखी है। तुम हमारे साथ धोखा करोगे और हम ऐसे ही बैठ जाएंगे हैं? ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, इंडिया का दावा है। श्रीलंका समझदार है तो समझ जाएगा, ऐसे नहीं चल पाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मैंने आपसे कहा कि आपके लिए मैंने एक सरप्राइज रखा है। सरप्राइज मैंने सोचा
अभी ऐसे नहीं, थोड़ा माहौल बना कर दिया जाए। कल सुबह के लिए तैयार हो जाइए, आपके सामने एक प्रॉपर सेशन के साथ मैं पुनः हाजिर होऊंगा, जिस समय मैं आपके साथ चर्चा करूंगा कि क्या आप इस चीज के लिए तैयार हैं। फिलहाल के लिए सरप्राइज को सरप्राइज रहने देते हैं, सुबह का इंतजार करते हैं। आप सबके लिए एक बहुत जरूरी चीज हम लाना चाहते हैं, और वो ऐसी चीज होगी जिसके लिए आप निश्चित ही फायदे में तो रहेंगे। थैंक यू सो मच। अंकित इंस्पायर इंडिया को अपना प्यार देने के लिए बहुत सारा दिल से धन्यवाद। हमसे कनेक्ट रहने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर और जीके बाय अंकित अवस्थी सर पर कनेक्ट हो सकते हैं। सेशन पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बड़ों का सम्मान, छोटों को प्यार और महिलाओं का सम्मान देना जारी रखें। धन्यवाद।